जय श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। नमश्चंडिका जय। आप सभी सनातन धर्मावलंबी हिंदू भाइयों को श्री जगन्नाथ रथ यात्रा की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भगवान जगन्नाथ अनादि अनंत काल की सीमा में हम सभी सनातन धर्मावलंबियों के हितार्थ प्रत्येक वर्ष श्री जगन्नाथपुरी के दिव्य पुरुषोत्तम क्षेत्र के माध्यम से मोक्ष का एक सुलभ अवसर प्रदान करते हैं। शास्त्रोक्ति है कि सुभद्राम बलरामम च श्री कृष्णम च जगद्गुरुम रथस्थम परिपश्यन्ति न तेषाम जायते विपत। सबसे बड़ा विपत तो संसार का ही दुख है, और अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः के अभय वरदान के माध्यम से भगवान अपने भक्तों का कल्याण करने का जो उत्तरदायित्व ग्रहण किए हैं, या कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्तः प्रणश्यति का जो उन्होंने वचन दिया है, उसी का हम प्रत्येक वर्ष श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के माध्यम से अनुभव करते हैं। एक षड्यंत्र सनातन धर्म के विरुद्ध सुदीर्घ काल से चल रहा है, जिसको लोग हिंदू धर्म का उत्थान या जागरण मान बैठे हैं। यह षड्यंत्र क्या करता है? बहुत सी संस्थाओं के माध्यम से, बहुत से संगठनों के माध्यम से ऐसा दिखाता है कि वो हिंदू हितों के लिए कार्य कर रहे हैं, या सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए पूरे विश्व में उसको एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए लगे हुए हैं। ऐसा एक भ्रम उत्पन्न करता है लोगों के मन में। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? क्या ऐसे संगठन, एनजीओ, संस्था इत्यादि क्या कोई वास्तविक धर्मोक्त संप्रदाय का स्वरूप धारण कर सकते हैं? हिंदू जो जनता है, सामान्य जो हिंदू जनमानस है, उसकी जो मानसिक बौद्धिक स्थिति है वो इतनी निम्न है कि कोई हर हर महादेव के नाम पर हर हर मोदी का नारा लगा दे तो भी ताली पीटने लगते हैं। कोई इंदिरा गांधी को दुर्गा देवी का अवतार बता दे तो भी ताली पीटने लगते हैं। कोई व्यक्ति विवेकानंद के समान होकर कह दे कि पहले के हिंदू तो गाय खाए बिना रह ही नहीं सकते थे, उस पर भी ताली पीटने लगते हैं। इतना ही नहीं, जो रामकृष्ण मिशन आज भी खुलेआम ईसा मसीह की पूजा कर रहा है, और जो कई बार स्वयं को हिंदू धर्म से अलग दर्जा देने के लिए कोर्ट जा चुका है, उसको भी ये लोग हिंदू धर्म के जागरण में निमित्त मानते हैं और कहते हैं कि ये तो विवेकानंद हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े आदर्श महापुरुष हैं। अच्छा, इस्कॉन वालों की बात रही तो प्रभुपाद ने विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन को पानी पी पी कर कोसा है, और विवेकानंद ने भी वर्णाश्रम वालों को बहुत पानी पी पी कर कोसा है। लेकिन लोगों को, जो सामान्य हिंदू है, उसको लगता है कि प्रभुपाद का इस्कॉन और विवेकानंद का रामकृष्ण मिशन हिंदू धर्म की ऊंचाई के लिए काम कर रहा है। जो प्रभुपाद जीवन में कभी स्वयं को हिंदू स्वीकार नहीं किया, अभी तो निषेध किया, और जो रामकृष्ण मिशन स्वयं को हिंदू धर्म से अलग दर्जा देने के लिए कोर्ट गया, ऐसी संस्थाओं को भी लोग हिंदू मानते हैं और हिंदू धर्म के ज्ञान के लिए इन संस्थाओं से जुड़े लोगों के पास जाते हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ईसा मसीह की पूजा के अलावा क्या समानता है दोनों में, बताओ? अच्छा, अब जो मान्य संप्रदाय हैं उनकी हालत देखो। अभी दक्षिण में शंकराचार्य संप्रदाय से जुड़े एक बड़े मठाधीश के आयोजित कार्यक्रम में चले गए। लोग कहते हैं सब शंकराचार्य के लिए एकजुट हो जाओ। शंकराचार्य आपस में ही एकजुट नहीं है। एक शंकराचार्य कहते हैं कि योगी मोदी को जेल में डाल देना चाहिए, और वो जिन शंकराचार्य के समर्थन से शंकराचार्य बने हैं, दक्षिण वाले कहते हैं कि योगी मोदी के राज्य में तो धर्म अभ्युदय को प्राप्त हो रहा है, और उन्हीं के समर्थन से बने ज्योतिष पीठ वाले शंकराचार्य कहते हैं कि ये लोग तो गोहत्यारे नकली हिंदू हैं। तो धर्म जैसे गूढ़ विषय छोड़ दीजिए, समाज जैसे प्रत्यक्ष विषय में भी इतना अधिक मतभेद सभी शंकराचार्यों में है, तो एकजुट होकर धर्म के विषय में क्या सहमति देंगे? तो ये दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य है पूरी शंकराचार्य जी का ही। आप देख लीजिए, अभी राष्ट्रोत्कर्ष दिवस मनाया गया, जन्मदिन पर रामदेव बैठा है, गोविंदानंद बैठा है। सब जानते हैं कि रामदेव और गोविंदानंद आरएसएस के पालतू हैं, और वही आरएसएस के विरुद्ध स्वामी कृपात्री जी ने कितना कुछ नहीं लिखा उसके षड्यंत्रों के विरुद्ध। और पूरी के शंकराचार्य स्वयं कई बार
इनके षड्यंत्रों के विरुद्ध बोल चुके हैं। नकली शंकराचार्यों को प्रोत्साहित करने के कारण इनके विरुद्ध बोलते ही रहते हैं पूरी के शंकराचार्य। लेकिन व्यवस्था देखो कि उन्हीं के पैसे पर जन्मदिन मनाना पड़ रहा है। आखिर एक सन्यासी को जन्मदिन मनाने की आवश्यकता क्या है? और अगर मना भी रहे हैं तो उसमें रामदेव को बुलाने की क्या आवश्यकता है? उससे धर्म का क्या अभ्युदय हो गया? और उसके बाद अंधभक्ति देखो, जैसे जो लोग मोदी का विरोध करें तो मोदी के भी अंधभक्त होते हैं ना, कि मोदी जी तो गलत कर ही नहीं सकते। राहुल गांधी का अंधभक्त कहते हैं कि राहुल गांधी गलत कर ही नहीं सकते। तो ये केवल नेताओं तक सीमित नहीं है, गुरुओं में भी ये बात है कि चेले कहते हैं हमारे गुरु जी ने अगर सचिव को रखा है तो सोच कर ही रखा है, सचिव गलत कर ही नहीं सकते। आंख के सामने दिख रहा है कि शंकराचार्य जी कितना अद्भुत और गंभीर प्रवचन कर रहे हैं ब्रह्म की व्यापकता पर, और बीच में टोक रहा है कि समय हो गया। किस बात का समय हो गया? पूरी शंकराचार्य जी ने पूछा कि शरीर छोड़ने का कि प्रवचन बंद करने का, तब भी निर्लज्जों को लज्जा नहीं आ रही, हंस रहे हैं। बताओ। तो आचार्य जब उपदेश कर रहे हो तो प्रणतिभाव से सुनना चाहिए कि उनको समय समय करके चुप करा देना चाहिए? और अगर समय की बाध्यता है कि दूसरे के पैसे से आयोजन हुआ है तो ऑडिटोरियम का समय हो गया, तो शंकराचार्य जी के अलावा सबका बोलना प्रतिबंधित करो कि केवल हमारे गुरु जी बोलेंगे, जितना समय रहेगा वही उपदेश करेंगे, या फिर उसके पैसे से कराओ ही मत। तो ये जो मतैक्य का अभाव है, और मतैक्य दिखेगा कहाँ? जाकर ये लोग करौली सरकार को गले लगाएंगे, तो बागेश्वर धाम के पीछे दौड़ेंगे। वही बागेश्वर जिसने कह दिया कि हमको तो मार देगा, हम पर्ची निकाल देंगे तो राम मंदिर वाले में, ऐसे कायर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बताओ। तो कभी कबीर पंथियों के पास जाकर बैठ जाएंगे, लेकिन कभी अपने आपस में चार शंकराचार्य एकजुट होकर नहीं बैठेंगे। अपने आपस में धर्म के लिए क्या मार्गदर्शन देना है एकजुट होकर नहीं कहेंगे। कोई कहेगा कि ये नेता बढ़िया, दूसरा कहेगा उसको जेल में डाल दो, और दोनों साक्षात शिव स्वरूप बनेंगे। तो ऐसे में सनातन धर्म के जो सामान्य अनुयायी हैं, जिनको धर्म का बोध नहीं, वो किसका अनुसरण करेगा? और जिसका करेगा उसके अलावा बाकियों से गाली सुनेगा, है ना। और इसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि इनके इस आपसी विखंडन का, मतभेद का लाभ उठाते हुए नए नए संस्थाएं जो हैं विदेशी फंडिंग और पैसे के माध्यम से, और अपने आप को वास्तविक हिंदू संप्रदाय दिखाते हुए, और कई बार तो हिंदू मानते भी नहीं ये लोग, वो तो तुम मूर्ख हो कि इनको हिंदू मान रहे हो। नेताओं के संरक्षण में धर्म को विकृत करके, या धर्म के जो प्रमुख व्यावहारिक उपयोगी विषय हैं, जैसे तंत्र है, जैसे वेद है, जैसे योग है, ये सबको नष्ट करने का काम करते हैं। जैसे आर्य समाज ने वेद को नष्ट किया, और इधर तुम देखो बहुत सारे भी फर्जी तांत्रिक सब श्री विद्या की दीक्षा ही देते फिर रहे हैं। उधर योग इत्यादि को कह दिया कि ये तो हिंदू ही नहीं, किसने? जग्गी वासुदेव सदगुरु कथित ने। एवं भी अनेक अनेक लोग अपने अपने ड्रामाबाजी में लगे रहते हैं। अभी ऐसा ही हुआ, श्री जगन्नाथ महाप्रभु के रथ यात्रा को विकृत करने का प्रयास किसने किया है? इस्कॉन ने किया है। अब तुमको बाहर से लगता है कि इस्कॉन तो हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा है। अरे मूर्खों, इस्कॉन हिंदू धर्म का प्रचार नहीं कर रहा है, इस्कॉन अपना प्रचार कर रहा है। इस्कॉन स्वयं को हिंदू मानता ही नहीं है। हमने मृच्छराज सीरीज के पहले सीजन में और दूसरे सीजन में भी बहुत विस्तार से सप्रमाण एक एक प्रमाण देते हुए इस विषय का पर्दाफाश किया है, और फिर से कर रहा हूं, बता दे रहा हूं। देखो, कोई भी हिंदू गणेश जी की पूजा तो करता है, अगर पूजा न भी करे मान लो तो विरोध तो नहीं करता। प्रभुपाद ने स्पष्ट कहा कि अगर गणेश जी की पूजा करनी है तो हमको $1,00,000 जुर्माना दो, और कहाँ कहाँ कब कहा ये जानना है तो मृच्छराज सीरीज का 2nd सीजन देख लेना, उसके भी 10 ही एपिसोड आए हैं, आगे और आएंगे, उसमें मैंने बताया है प्रमाण के साथ, कब कहा, कहाँ कहा, किसको कहा, क्या सबूत है, सब वहाँ हमने दिया है। इसलिए दोबारा यहाँ नहीं दूंगा, समय कम। स्पष्ट कहा, और ये भी कोई सार्वजनिक पूजा के लिए नहीं। जैसे महाराष्ट्र में गणेश जी की पूजा बहुत अच्छे से और बहुत बड़े स्तर पर होती है, और बाकी हर जगह होती है, लेकिन वहाँ कुछ विशेष होती है। तो उसमें प्रभुपाद से जुड़े लोगों ने कहा कि हम लोग भी करना चाहते हैं। प्रभुपाद ने कहा नहीं करो, केवल भगवान कृष्ण की पूजा करो। इस अंधे को, मतलब ज्ञानांध को, ये बोध नहीं है कि ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणपति खंड में वही गणपति जो है सो भगवान कृष्ण है, या महाभागवत में वही भगवान विष्णु ही गणपति के रूप में आए हैं। खैर ये तो भगवान विष्णु को भी नहीं मानते, डेमीगॉड मानते हैं। तो ऐसे कृष्णद्रोही कृष्ण भावनामृत पर चला रहे हैं, बताओ। और कह दिया प्रभुपाद ने कि गणेश जी की पूजा न करो, और अगर करनी ही है तो सार्वजनिक न करो, व्यक्तिगत अपने घर में कर लो, और अगर अपने घर में भी करनी है तो हमको $1,00,000 जुर्माना तो तब करने देंगे। तो ये क्या है? ये तो गुंडा ही है ना, ये धर्म थोड़ी है। तुम किस बात के हिंदू हो गए? और आगे देखो, प्रभुपाद का एक
लेटर है सैन फ्रांसिस्को से इसने लिखा था कीर्तनानंद को 7 अप्रैल 1967 का, 7 अप्रैल 1967 को लेटर लिखा था कीर्तनानंद को। किसने? प्रभुपाद ने। कहाँ से? सैन फ्रांसिस्को से। क्या लिखा है उसमें? एक अंश में सुनाता हूँ। आई एम वेरी ग्लैड टू लर्न दैट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हैज अप्रूव्ड अवर एक्टिविटीज। प्रभुपाद इस बात पर खुशी व्यक्त करता है, प्रसन्नता व्यक्त करता है कि लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ने इसकी गतिविधियों की स्वीकृति दे दी है। Perhaps you have marked it in my preaching work that I love Lord Jesus as good as Krishna because he rendered the greatest service to Krishna according to time, circumstances and society in he appeared। बताओ, इसका मानना है कि ये जितना प्रेम भगवान कृष्ण से करता है उतना ही प्रेम ये ईसा मसीह से भी करता है। क्या कभी प्रभुपाद ने कहा कि ये भगवान कृष्ण से जितना प्रेम करता है उतना ही शिव जी से करता है, उतना ही ये दुर्गा जी से करता है, उतना ही गणपति जी से करता है? नहीं कहा। लेकिन ईसा मसीह से इसको उतना ही प्रेम है जितना भगवान कृष्ण से करता है। और क्यों? क्योंकि ईसा मसीह ने मानवता की सर्वोच्च सेवा की है। और केवल ईसा मसीह ने नहीं, पैगंबर ने भी सर्वोच्च सेवा की है इसके अनुसार। किसकी? मानवता की। और बुद्ध ने भी की है। तो इसीलिए इसका मानना है कि हम कृष्ण से जितना प्रेम करें उतना ही ईसा मसीह से भी करें, उतना ही मोहम्मद से भी करें, लेकिन शिव जी से ना करें। और इतना ही नहीं, प्रभुपाद ने एक काम और किया कि अच्छा, इसने जो मिस्टर डैम्बर्ग्स को लिखा था न्यूयॉर्क से लेटर, इस लेटर के 5 दिन के बाद जो कीर्तनानंद को चिट्ठी लिखी सैन फ्रांसिस्को से, उसी चिट्ठी के 5 दिन के बाद इसने न्यूयॉर्क से चिट्ठी लिखी मिस्टर हैम्बर्ग्स को, जिसमें लिखता है आई एम ऑल्सो एन इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बिकॉज आई एम प्रीचिंग द सेम मैसेज एज लॉर्ड जीसस सेड। क्या इसने कभी कहा कि भगवान शिव ने जो कहा उसी का हम प्रचार करते हैं, भगवती ने जो उपदेश दिया उसी का हम प्रचार करते हैं? नहीं, ईसा मसीह ने जो कहा उसका हम प्रचार कर रहे हैं, और हम ईसा मसीह के बहुत ही तुच्छ महत्वहीन सेवक हैं, ये प्रभुपाद कह रहा है। ये कैसा हिंदू है भाई? और कृष्णा और जीसस एक हैं, ये तो ये जो है वो है जैसे कि कृष्णा इज गॉड एंड जीसस क्राइस्ट इज सन ऑफ गॉड एंड एज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फादर एंड सन, सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बताओ, सुचंद्र को जो इसने चिट्ठी लिखी है 8 दिसंबर 1969 को लंदन से, उसमें कहता है। लेकिन ये व्यक्ति जब प्रभुपाद व्याख्या कर रहा है चैतन्य चरितामृत की आदि लीला में, कहता है कि शिव की आराधना से मुक्ति नहीं मिलता, जीसस क्राइस्ट इज कृष्णा एंड कृष्णा इज क्राइस्ट कह रहा है। लेकिन हरिहर अभेद देखने में इसकी नानी दादी मर जा रही है प्रभुपाद की। अच्छा, प्रभुपाद के अनुसार जीसस क्राइस्ट और हजरत मोहम्मद ये सब मानवता के बहुत बड़े उद्धारक रहे, लेकिन दुर्वासा मुनि ऐसे नहीं थे, अत्रि मुनि ऐसे नहीं थे, मैत्रेय मुनि ऐसे नहीं थे। जिनके यहाँ भगवान बच्चा बनकर आए वो भगवान के भक्त नहीं हैं। जिनको भगवान स्वयं अपना गुरु मान रहे हैं, और भगवान महादेव ने जिनको प्रधान कृष्ण भक्तों में कहा, इसके विषय में हम सप्रमाण बता चुके हैं पहले के वक्तव्यों में, ऐसे दुर्वासा मुनि इसके लिए भक्त नहीं है। अच्छा, मैत्रेय मुनि जिनके पास भगवान के परम भक्त विदुर जी जाकर भागवत का ज्ञान ग्रहण किए हैं, वो मैत्रेय जी प्रभुपाद के अनुसार भक्त नहीं है। और छोड़ो, गोस्वामी तुलसीदास भी भक्त नहीं है, और स्वामी करपात्री जी और अखंडानंद जी तो प्रभुपाद के अनुसार रास्कल थे। भक्त छोड़ो, मनुष्य छोड़ो, रास्कल थे। ये बात इसने लिखी है। क्या लिखता है? अत्रि मुनि कैन नॉट बी काउंटेड अमंग प्योर डिवोटीज। वाह, वशिष्ठ जी भी नहीं है इसके अनुसार। इट अपीयर्स दैट वशिष्ठ वाज नॉट फ्री फ्रॉम तमोगुण, द मोड ऑफ इग्नोरेंस। वाह। और इट अपीयर्स दुर्वासा मुनि वाज सर्टेनली अ वेरी ग्रेट ब्राह्मण, बट बिकॉज ही वाज नॉन डिवोटी ही कुड नॉट सैक्रिफाइस एनीथिंग इन डिवोशनल सर्विस। वाह। मतलब कि जो भी है ऋषि मुनि महापुरुष वो सब गलत हैं। अच्छे केवल 3 हैं, एक प्रभुपाद, एक ईसा मसीह और एक पैगंबर मोहम्मद। और ये लोग हिंदुओं को बताएंगे कि तुमको क्या करना है। ये मैत्रेय वाज अ ग्रेट सेज एंड अ लर्न्ड स्कॉलर फिलोसफर बट नॉट अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। भागवत की टीकाएं पढ़ना प्रभुपाद की, क्या ये सब सारा प्रमाण मिलेगा। भागवत महापुराण के 3 स्कंद के 4 अध्याय के 9वें श्लोक की व्याख्या में लिखता है प्रभुपाद कि मैत्रेय मुनि बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत बड़े ऋषि थे, लेकिन सच्चे भक्त नहीं थे भगवान के। सच्चा भक्त ये है प्रभुपाद, जो ईसा मसीह का एक इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट अपने आप को बता रहा है। अच्छा, और जब शंकराचार्य जी को तो मायावादी कह के गाली दिया, जो वैष्णवाचार्य हुए उनको भी किस पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया? मोहम्मद और ईसा मसीह पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। कहता है ऑल द ग्रेट आचार्य, 2 स्कंद के 2 अध्याय की व्याख्या पढ़ना प्रभुपाद की भागवत में, तो कहता है कि ऑल द ग्रेट आचार्य। अच्छा, अपने मध्वाचार्य जी को भी उसने ईसा मसीह समकक्ष रख दिया। ऑल द ग्रेट आचार्यज लाइक रामानुज, मध्व, चैतन्य, सरस्वती ठाकुर और इवन इन अदर कंट्रीज मोहम्मद क्राइस्ट एंड अदर्स हैव एक्सटेंसिवली ग्लोरिफाइड द लॉर्ड बाय चैंटिंग ऑलवेज इन एवरी प्लेस।
और लिखता है कि जो मूर्ख लोग होते हैं वही शिव जी की पूजा करते हैं। द मेटेरियलिस्ट्स एंड द फुलिश ह्यूमन बीइंग वर्शिप ब्रह्मा एंड शिवा रिस्पेक्टिवली। तो ब्रह्मा और शिव की पूजा करने वाले मूर्ख हैं, ईसा मसीह की पूजा करने वाला ट्रू डेवोटी है। ये प्रभुपाद का कथन है। वाह। अब प्रभुपाद ने इतना ही नहीं, मोहम्मद का प्रेम इसका इतना जग गया, इसने कहा कि पाकिस्तान जो है वो ब्राह्मणों के कारण बना। ये भी हम बता चुके हैं आपको। प्रभुपाद ने कहा कि ब्राह्मणों के कारण बना पाकिस्तान। क्यों? ब्राह्मणों ने शूद्रों पर इतना अत्याचार किया कि शूद्र विवश होकर मुसलमान बनकर और अलग देश की मांग कर दी। इसका क्या ऐतिहासिक प्रमाण है? कुछ नहीं। लेकिन अगले ही पल ये मूर्ख ये कहता है प्रभुपाद कि बचपन में ये मुसलमानों के यहाँ जाता था और मुसलमान इसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते थे और ब्राह्मण और मुसलमान बहुत अच्छा बनता था। तो भैया अगर शूद्र ब्राह्मणों से अत्याचार से पीड़ित थे और इसीलिए वो मुसलमान बने, तो मुसलमान बनने के बाद ब्राह्मणों से उसका अच्छा रिलेशन हो जाना चाहिए था ना, फिर उनको अलग राष्ट्र बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो प्रभुपाद ने जो लेक्चर दिया है लॉस एंजलिस में, ये क्षमा करें, प्रभुपाद ने 1900 उसका एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने प्रभुपाद के जन्मदिन पर जो लॉस एंजलिस में दिया था, उसने अपना एक संस्मरण बताया था जिसमें प्रभुपाद कह रहा है कि द पाकिस्तान इज ऑल्सो ड्यू टू दिस हेरिडेटरी ब्राह्मणिज्म। पाकिस्तान बनने का कारण है परंपरागत ब्राह्मणवाद। कितना गहरा ये षड्यंत्र रोपा गया है हिंदुओं के विरुद्ध, सो देखो। यू सी दे हेटेड सो मच द मोहम्मडन्स एंड द शूद्राज। फर्स्ट ऑफ ऑल दे हेटेड शूद्राज एंड देन व्हेन शूद्राज दे बिकम मोहम्मडन्स दे हेटेड द मोहम्मडन्स। पहले शूद्रों से घृणा की ब्राह्मणों ने इसके अनुसार, और फिर उन शूद्रों ने जब इस्लाम अपनाया तो मुसलमानों से घृणा करने लगे, और उसके लिए फिर इसी का फायदा लिए ब्रिटिश, और उन्होंने भारत पाकिस्तान को अलग कर दिया। वाह। अभी तो बांग्लादेश में कोई घृणा नहीं कर रहा है मुसलमानों से, तब तुम्हारे इस्कॉन ये काहे पीटे जा रहे हैं वहां भाई? अब कौन ब्राह्मण वहां जा रहा है उनसे घृणा करने? तब इस्कॉन वालों को तो बहुत अच्छा से बन जाना चाहिए, बल्कि हम तो कहते हैं अगर पीटे जा रहे हैं इस्कॉन वालों को भी मुसलमान बन जाना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद पैगंबर ने भी ग्रेटेस्ट सर्विस टू ह्यूमैनिटी को दिया ही था पैगंबर के इसके अनुसार, प्रभुपाद के अनुसार। और लॉस एंजलिस में प्रवचन कर रहा है गीता पर 1968 में, 29 नवंबर 1968 में लॉस एंजलिस में गीता पर प्रवचन कर रहा था। तो कहता है कि हो सकता है हिंदू धर्म कोई होगा, लेकिन हम हिंदू धर्म से, हम किसी भी धर्म से बिलोंग नहीं करते हैं। दैट मे बी हिंदू रिलीजन बट वी डू नॉट बिलोंग टू एनी रिलीजन। दैट मे बी ट्रू फॉर द हिंदू रिलीजन व्हाट द प्रोफेसर हैज सेड, बट वी डू नॉट आइडेंटिफाई विथ एनी रिलीजन। वी आर डिफरेंट फ्रॉम एनी रिलीजियस सिस्टम। इसीलिए हिंदुओं आंख खोल के देखो, इस्कॉन खुद को हिंदू मानता ही नहीं है। तुम मूर्ख हो कि इसको हिंदू से जोड़ रहे हो, और पैसा कमाने के लिए केवल हिंदुओं को मूर्ख बना रहा है। आज भी देखो इस्कॉन जो मंदिर के नाम पर बनाता है इमारत, उसमें प्रभुपाद की मूर्ति होती है। क्रिसमस में वो ईसा मसीह पूजा कर लेता है, लेकिन वहां गणेश जी की मूर्ति और शिव जी की मूर्ति नहीं देखोगे तुम। तो ये कह रहा है कि इन इंडिया दिस ब्रिटिशर्स क्रिएटेड फीलिंग्स बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। बताओ, अभी कह रहा है कि अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान के बीच घृणा डाली, लेकिन पहले हम प्रमाण दे चुके हैं कि उसके अनुसार ब्राह्मणों ने शूद्रों से विरोध किया और शूद्रों ने फिर चिढ़कर इस्लाम अपनाया, तब मुसलमानों के साथ भी ब्राह्मण घृणा करने लगे और ब्रिटिशर्स ने इसका फायदा उठाया। अभी कह रहा है कि ब्रिटिशर्स ने हिंदू मुसलमान के बीच में फूट डाली, पहले बड़े प्रेम से रहते थे। वाह। ये इसके इतिहास की बेसिक समझ देखो कि मुसलमान और हिंदू बड़े अच्छे से रहते थे। सो इन द विलेज, मतलब 8 शताब्दी से प्रेम से रह रहे थे ये लोग, ऐसा प्रभुपाद का कहना है। सो इन द, मतलब दोनों बातें कह दिया। अगर प्रेम से रहते थे तो ब्रिटिशर्स ने फूट डाली, और प्रेम से नहीं रहते थे, ब्राह्मण सब छुआछूत करता था, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने फूट डाली। कहना क्या चाहता है खुद इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो कहता है सो इन द विलेज दे लिव्ड पीसफुली एंड द हिंदूज कॉल द मुस्लिम काका एंड मुस्लिम कॉल द हिंदू, द हिंदूज कॉल द मुस्लिम। इन द वे दिस वे दे मेक सम फ्रेंडली रिलेशनशिप, देयर वाज नो इल फीलिंग, कोई बुरी भावना नहीं थी। इवन दे विल इन्वाइट, द हिंदूज विल इन्वाइट, मतलब दोनों एक दूसरे के यहाँ शादी ब्याह छठी मौज उठी मरने जीने में जा रहे हैं। और ये कहता है कि हमारे यहाँ कोई शादी होती थी या कोई धार्मिक कार्यक्रम होता था तो मुसलमानों को हम लोग बुलाते थे और वो लोग हम लोग को बुलाते थे। इन अवर चाइल्डहुड वी हैव सीन इन मैरिज सेरेमनी और इन सम रिलीजियस सेरेमनी ऑल्सो सम मुस्लिम फ्रेंड्स वेर इन्वाइटेड एंड दे वर रिसीव्ड। सिमिलरली मुस्लिम्स ऑल्सो इन्वाइट सम हिंदूज, दे विल मेक सेपरेट। हालांकि अलग अलग व्यवस्था रहती थी, लेकिन एक दूसरे के यहाँ आना जाना होता था। और क्या होता था कि सो ही यूज्ड टू मेक सेपरेट अरेंजमेंट, माय फादर अ ब्राह्मण अटेंडेंट सप्लाइंग ऑल फूड स्टफ। मतलब इसके पिता जब जाते थे तब, और एक ब्राह्मण भी जाता था अटेंडेंट के रूप में,
जो सब खाना परोसता था, मतलब कि मुसलमान के यहाँ प्रभुपाद के पिता जाते थे और खाना परोसने के लिए ब्राह्मण को लेकर जाते थे। तो बताओ भेदभाव काहे कर रहे थे इसके पिताजी? मुसलमानों के साथ भेदभाव किया इसीलिए तो ब्राह्मण ने भेदभाव नहीं किया जी, प्रभुपाद तो ब्राह्मण नहीं था। तो प्रभुपाद के पिता काहे भेदभाव कर रहे थे मुसलमानों से कि ब्राह्मण अटेंडेंट ले जाकर परोसवा रहे थे? पंडित जी आप परोसी, हम खाएंगे। मुसलमान के हाथ से खाते तो कम से कम मुसलमान इस्लाम के प्रभाव में आकर यही छुआछूत के चक्कर में पाकिस्तान बनाने की मांग तो नहीं करता। तो प्रभुपाद के पिताजी पाकिस्तान बनवाए कि ब्राह्मण बनवाए? और कहता है कि सो देयर वाज नो एंड ही वाज कमिंग टू आवर हाउस सो ही वाज अकम्पाइंड विथ हिज सर्वेंट मुस्लिम्स वी यूज्ड टू सप्लाई हिज फूड स्टफ। और जब वो मुसलमान इनके घर खाने आता था तो अपना वो खाना परोसने के लिए मुसलमान लेकर आता था। तो वो क्यों तुम्हारे साथ छुआछूत कर रहा है? क्योंकि तुम्हारे द्वारा ब्राह्मणों के द्वारा किए गए छुआछूत से त्रस्त होकर पाकिस्तान बनवाया था मुसलमानों ने। तो वो क्यों खुद छुआछूत कर रहा था फिर तुम्हारे साथ कि हम भी तुम्हारा परोसा नहीं खाएंगे? तो ये था। तो ये इस प्रकार से उल्टी सीधी बातें इतिहास को विकृत करके, धर्म सिद्धांत को विकृत करके, गीता भी इसने अपना यथारूप निकाल दी कि जो ये हम कह रहे हैं वही वहां पर है। ये अपने आप को मध्व संप्रदाय से जुड़ा भी बताते हैं। मध्वाचार्य जी स्वयं को तो कभी नहीं कहे कि हम जीसस क्राइस्ट वाले भी हैं और हम पैगंबर वाले भी हैं। वो तो स्वयं को सनातन धर्म के अंतर्गत बताते रहे। और माध्व संप्रदाय में जन्मना ही वर्ण व्यवस्था मानते हैं वो लोग। तो ये कैसे मध्वाचार्य जी के संप्रदाय में आ गए कि ये जन्मना वर्ण व्यवस्था नहीं मानते? चैतन्य महाप्रभु की बात करो तो चैतन्य महाप्रभु के बाद डायरेक्ट ये स्वयं को त्रिदंडी बताते हैं प्रभुपाद के गुरु। वो भी स्वयं किसी दंडधारी सन्यासी से सन्यास दीक्षा न लेकर मरे गुरु के फोटो के सामने खुद को दंड पकड़ा दिया। और वर्तमान जो प्रभुपाद अभय चरण डे था वो भी अपने गुरु के गौड़ीय मठ के अंतर्गत नहीं चला, उसने एक अलग एनजीओ खड़ा कर लिया। मतलब कमाई जो है अपने कंट्रोल में रहे। अगर उनके एनजीओ के तहत चलेंगे तो कमाई उनके पास जाएगी, इसलिए अपना सेपरेट एक एजेंसी बना लो और वहाँ डोनेशन लेने लगो, यही बात है इसकी। तो चैतन्य महाप्रभु वालों को हिस्सा देना पड़ेगा, इसीलिए इसके गुरु ने पहले बना लिया अपना एक अलग एनजीओ गौड़ीय मठ के नाम से, और इसको फिर वहाँ हिस्सा न देना पड़े इसके लिए इसने फिर अपना एक इस्कॉन नाम से अलग बना लिया। तो ये सारा का सारा रेवेन्यू जनरेशन का तमाशा है, कोई संप्रदाय नहीं है और कोई मतलब ये नहीं कि बोनाफाइड गुरु परंपरा है और कोई स्टॉन्च डिवोटी हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे जो लोग ये दावा करते हैं कि प्रभुपाद ने हिंदुओं की संख्या बढ़ा दी विदेशों में, प्रभुपाद के कारण इस्कॉन के कारण कई लोग हिंदू बन गए, तो सुनो मूर्खों, वो हिंदू नहीं बनाते, वो इस्कॉनिया बनाते हैं। प्रभुपाद ने स्वयं कई बार कहा है, कहाँ कहा है, कब कहा है, क्या कहा है, सब बताऊंगा। रिलीजियस एडिटर ऑफ द एसोसिएटेड प्रेस ने इंटरव्यू लिया था प्रभुपाद का न्यूयॉर्क में। कब लिया था? 16 जुलाई 1976 को लिया था। तो क्या कहता है प्रभुपाद कि ये आई वेंट टू, अच्छा नैरोबी का भी एक है, और ये पहले आपको ये इंटरव्यू वाला बता देता हूँ। आई वेंट टू अमेरिका, आई डिड नॉट गो देयर टू टर्न द क्रिश्चियन टू बिकम हिंदू, नो आई नेवर सेड दैट यू बिकम ए हिंदू, नो नेवर आई सेड दैट इज नॉट माई बिजनेस। जब अमेरिका हम आए तो हमने किसी क्रिश्चियन को नहीं कहा तुम हिंदू बन जाओ, ये प्रभुपाद कह रहा है इंटरव्यू में। क्या तुम हिंदू बन गए हमारे कहने से? नहीं बने, ये हमारा काम ही नहीं है। और नैरोबी में जब भगवत गीता पर ये लेक्चर दे रहा था 27 अक्टूबर 1975 को, तो कहता है कि हम किसी को ये हिंदू बना नहीं रहे कि तुम कल क्रिश्चियन थे आज इधर आ जाओ तो हिंदू बन गए, हमने ऐसा नहीं कहा। और इससे अगर तुमको हिंदू का मोहर भी लगा दे तो क्या हो जाएगा? यू वेर क्रिश्चियन, नाउ यू आर हिंदू। आफ्टर ऑल दिस वन डज नॉट नो व्हाट हिज पोजीशन इज, व्हाट बेनिफिट विल ही डिराइव बाय सिंपली बीइंग स्टैम्प्ड हिंदू। हालांकि ये बात ठीक है कि किसी क्रिश्चियन को सीधे कह दो कि तुम हिंदू बन जाओ, वो कह दिया हाँ हम हिंदू हो गए, तो उससे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि क्या है हिंदू धर्म में और क्या व्यवस्था, कैसे क्या है अधिकारिता विधि निषेध। लेकिन फिर भी कम से कम ये प्रयास भी नहीं कर रहा है उसका। क्यों? क्योंकि आप देखिए 27 दिसंबर 1976 का कन्वर्सेशन प्रभुपाद का जो कि बंबई में हुआ था, क्या कहता है? Our case is not that we are going to convert one Hindu to Christian or Christian to Hindu. This there is no meaning. Our is सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्म को छोड़ दो, इस्कॉनिया बन जाओ, ये भगवान ने कहा था। न क्रिश्चियन, न हिंदू, न मुसलमान, सब बन जाओ इस्कॉनिया के। प्रभुपाद ही वहां चाबी खोलेगा गोलोक की। कहता है इवन इफ यू आर हिंदू, इवन यू आर मुस्लिम, यू आर क्रिश्चियन, किक इट आउट। अपने हिंदू पहचान, मुसलमान पहचान, क्रिश्चियन पहचान छोड़ दो। दिस इज आवर मूवमेंट। We do not advocate that you are Christian, you become Hindu, or you are Hindu, you become Christian. They are talking like that, but our movement is not that. अच्छा, अब नेल्लोर में 8 जनवरी 1976 को जो ये बोल रहा था प्रभुपाद, उसका भी एक हम आपको आंसर सुनाते हैं। इसने कहा कि दुनिया में जितने फर्जीवाड़े वाले रिलीजन हैं सबके हम खिलाफ हैं, और हिंदुत्व भी फर्जीवाड़ा वाला है, फर्जी धर्म है। कहता है कैसे? यस वी आर अगेंस्ट ऑल सो कॉल्ड चीटिंग रिलीजन, द हिंदुइज्म इज ऑल्सो ए चीटिंग रिलीजन।
वी आर प्रीचिंग भागवत एंड भागवत बिगिनिंग दैट वी हैव किक्ड आउट ऑल चीटिंग रिलीजन। व्हाट इज चीटिंग रिलीजन? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान ने कहा वो धर्म है। लेकिन इसके अनुसार, प्रभुपाद के अनुसार, हिंदू धर्म भगवान ने नहीं कहा, ये बाद में किसी ने बता दिया, बना दिया। और हिंदू चीटिंग रिलीजन है, ये प्रभुपाद कहता था। तो तुम लोग मूर्ख कितने हो कि इस्कॉन को हरे राम करते सुन लेते हो, हरे कृष्ण करते सुन लेते हो, तो लगता है ये हिंदू हैं और हिंदू का विकास कर रहे हैं। ये वृंदावन में 27 अक्टूबर 1972 को नेक्टर ऑफ डिवोशन नाम से उसका एक लेक्चर है प्रभुपाद को, उसमें कहा कि हमने ये कभी नहीं कहा कि हिंदू धर्म ईसाइयत से बेहतर है और तुम ईसाई बनना छोड़कर हिंदू बनने आ जाओ, ये हमारा प्रोपेगेंडा कभी था ही नहीं। आई नेवर शेड इन एनी मीटिंग इन द वेस्टर्न कंट्रीज दैट हिंदू रिलीजन इज बेटर देन योर क्रिश्चियन, यू गिव अप योर क्रिश्चियन रिलीजन एंड कम टू हिंदू रिलीजन, नो दैट वाज नॉट माई प्रोपेगेंडा, ये कह रहा है। ऐसे ही वृंदावन में, न्यू वृंदावन, यहाँ नहीं, वो अमेरिका वाला शायद है, न्यू वृंदावन, 9 जून 1969 में उसने स्पष्ट कहा है, आई डोंट वांट हिंदू टेम्पल, हमको यहाँ हिंदू मंदिर नहीं बनवाना है। सम हिंदू आर सपोर्टिंग, आई डोंट वांट अ हिंदू टेम्पल, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट, वी वांट एवरीवन, ये कह रहा है। तो तुम कैसे कह रहे हो कि इस्कॉन हिंदू धर्म बढ़ा रहा है? वो कृष्ण भगवान के नाम पर अपनी एनजीओ बाजी कर रहे हैं और सबसे पैसा ले रहे हैं और केवल उपद्रव को बढ़ावा दे रहे हैं। और अब ये उपद्रव इतना अधिक बढ़ गया है, ये हिंदू धर्म की परंपराओं पर आघात कर रहे हैं, हाईजैक कर रहे हैं कि हम जगन्नाथ रथ यात्रा अपने मन से बनाएंगे। होते कौन हो तुम बनाने वाले? तुम तो हिंदू नहीं हो ना, तुम क्रिश्चियन इत्यादि भी नहीं हो, तुम इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट कहते हो, लेकिन फिर भी अपनी एक स्वतंत्र कॉन्स्टिट्यूशनल बनाकर चल रहे हो कि हमारा एनजीओ चलेगा जो होगा। सर्वधर्म बहिष्कृत हो गए हो, सही बात। अब देखो, जैसे हिंदू क्या मूर्खता कर रहा है, मोदी जी पतंग बना के हनुमान जी का उड़ा रहे हैं, वैसे तो हिंदू ताली पीट रहा है। और अच्छा अब मोदी जी कह रहे हैं कि ताली नहीं थाली पीटो, तो थाली भी पीट रहा है। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं वैक्सीन ठोकवा लो, वैक्सीन भी ठोकवा ले रहा है और मर भी जा रहा है। और मोदी जी कह रहे हैं वैक्सीन से नहीं मरे हो, तो कहता हाँ हम वैक्सीन से भी नहीं मरे हैं। और मोदी जी कहते हम जबरदस्ती थोड़े वैक्सीन लगवाए थे, तो हाँ आप नहीं लगवाए थे। जबकि वैक्सीन न लगवाने के कारण जो है सो यात्रा बंद, पढ़ाई बंद, परीक्षा बंद, नौकरी बंद, सैलरी बंद, इलाज बंद, सब बंद हो गया था। कि बीमारी कोई हो, लेकिन कोरोना वैक्सीन इज मैंडेटरी, पैसा भी नहीं, सैलरी भी नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, अब पतंग में देवताओं को उड़ा रहा है तो भी हिंदू ताली पीट रहा है। रैली में हनुमान जी को कलाकार को हनुमान बनाकर हिंदू ताली पीट रहा है। और छोड़ो, बाहुबली पिक्चर देखे थे ना, प्रभास क्या कर रहा है कि शिवलिंग को उखाड़ कर धरनाम डाल रहा है, उस पर भी हिंदू ताली पीट रहा है, वो हिंदू धर्म को ग्लोरीफाई कर रहा है। दुस्थितम वापी शिवलिंगम न चाले, उसकी माँ जो है 108 घड़ा से भगवान शिव का अभिषेक करना है, जो उसकी मछुआरन माँ थी। तो तुम अगर इतने अच्छे धार्मिक व्यक्ति थे तो अपनी माता जी का घड़ा ला के जल वहां रख देते कि माता जी आप खड़ी रहिए, हम घड़े से पानी भर के ला देते हैं, आप यहाँ नहवाइएगा। वो नहीं किया, शिवलिंग उखाड़ के ले गया। और लोग कह रहे वाह शिव तांडव पर झूम रहे हैं कि वो कितनी अच्छी बात है, जबकि शास्त्र मना करता है। वो शिवलिंग वहां प्रतिष्ठित था, वहां उसकी नित्य पूजा हो रही थी, उसको उखाड़ के और पत्थर जैसा रख दिया झरना के पीछे के नहा रोज, स्टोन वाशिंग था वो। लेकिन हिंदू इस बात को नहीं समझेगा। अभी नरसिम्हा पिक्चर आई, वहां भगवान का जनेवे गायब कर दिया, तो ये सब नहीं समझेंगे लोग। उनको लगा कि ग्लोरिफिकेशन हो रहा है हिंदू धर्म का, पुनर्जागरण। और श्रृंगेरी शंकराचार्य जैसे लोग जो सत्ता के विरुद्ध कभी जाएंगे नहीं, वो चापलूसी में लगे रहते हैं कि योगी जी के राज्य में, मोदी जी के राज्य में धर्म बढ़ रहा है। अब लोग कहेंगे कि जो है सो कांग्रेस के पाप, तो कांग्रेसी को तो तुम भर्ती किए हुए अपने यहाँ, है ना। तो जितने भी बौद्धिक हस्तियां हैं देश में जो हिंदू धर्म के आचार्य के रूप में जाने जाते हैं, वो बहुत हद तक समझौता कर चुके हैं। या अगर वो आरएसएस के प्रभाव में अभी नहीं है, तो आरएसएस ने उनके उत्तराधिकारियों को अपने प्रभाव में ले रखा है कि गुरुजी को अधिक से अधिक कमजोर करो, अपना नेटवर्क सिंडिकेट मजबूत करो, और इनके मरते ही गद्दी हम तुमको देंगे, फिर तुम वही बोलोगे जो हम तुम्हारे मुंह से बुलवाना चाहेंगे। और जो अन्य संस्थाएं हैं जैसे रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन, ये सब विकृत किए जा रहे हैं मान्य परंपराओं को। तो हिंदुओं को एकजुट होकर ऐसे धुरतों का विरोध करना चाहिए, ऐसे आडंबरों का विरोध करना चाहिए। हमारे मंदिर, हमारी परंपरा अपने संप्रदायों के अनुशासन से चलनी चाहिए, न कि इनकी नौटंकी नाटकबाजी से चलनी चाहिए। इस्कॉन हिंदू संस्था नहीं है, इसीलिए हिंदू धर्म के किसी भी त्योहार के हस्तक्षेप में वह अधिकृत नहीं है। वो कुछ न करें हिंदू धर्म के साथ, इसी में वो सुरक्षित रहेंगे। और नहीं तो इस्कॉन वालों के साथ वही व्यवहार भारत में होना चाहिए जो बांग्लादेश में हो रहा है। इसके अलावा इन धुरतों का कोई इलाज नहीं है। जो दिन भर हमारे आराध्यों को, शिव जी को गाली दें, गणेश जी को गाली दें और ईसा मसीह की प्रशंसा करें, वो किस बात के हिंदू हैं भाई? और हिंदुओं के ही पैसे लेकर हिंदुओं के ही रथ यात्रा इत्यादि उत्सवों को विकृत करते हैं। वर्णाश्रम के विरुद्ध जाकर मृक्षों को हमारे गुरु के रूप में बैठाकर उनसे उपदेश करवाते हैं वेदांत का, और उनकी पूजा हम लोगों से करवाते हैं। ये किस प्रकार के हिंदू हैं?
ये सब मृच्छराज के छोटे मोटे सैनिक हैं, गुलाम हैं, और उन सभी लोगों के द्वारा जो सनातन धर्म के वास्तविक अनुयायी हैं, ऐसे धूर्तों का विरोध होना चाहिए। जगन्नाथ रथ यात्रा में इस्कॉन जैसी धर्मद्रोही संस्थाओं का कोई अधिकार नहीं है, उनका संपूर्ण प्रवेश, संपूर्ण निषेध होना चाहिए। जो जगन्नाथ तीर्थ क्षेत्र है वहाँ पर समर्थ लोगों को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और एवं विध अन्य जो इस प्रकार की विकृतिपूर्ण कार्य करने वाली संस्थाएं हैं, जो सनातन धर्म के नाम पर सनातन धर्म को विकृत करते हुए अपनी एनजीओ बाजी में लगी हैं, उनका विरोध करते हुए हम सबों को शास्त्र की परंपरा के अनुसार अपने मंदिर और उत्सवों की व्यवस्था का संचालन करना चाहिए। जय श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव, नमः चंडिकाय।